सोना साटा कुनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ सने साथ। मतलब जहाँ पे मम्मी छठ पूजा करती थी ना, उसी घाट पे एक छोटा सा होता है ना वैसे, तो मैं एक गीत गाई थी। कौन सा गाना था जो लोग उससे आपको चाहने लगे? वो भी छठी गीत था। छठ गीत। छठ ऐसा गीत कह था। सकते हैं छठी मैया का विशेष कृपा है आप। होई के सुहागिन बानी छठी मैया भागिन, बाझिन परल बाटे नमवा होए गोदे दा पहिले पहिले हामा कईनी छठी मैया बरत तोहा। मैं आप सभी को बिहार की एक ऐसी सिंगर से मिलाने वाली हूँ जो में अद्भुत गायकी, सभ्य संस्कार और सभ्य भाषा में गाकर सभी के दिलों पर राज करती हैं, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे खासे फेसबुक पर फॉलोअर्स, हर चीज में कहीं ना कहीं अव्वल है। और हमारे साथ अभी सोनम आर यादव है। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सोनम आर यादव आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अरे सबसे पहला सवाल है सोनम जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। जी, समस्तीपुर। और बिहार से इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचना ये कैसे हुआ? ये मेरा मुंबई से शुरुआत हुआ और स्कूल से, जैसे स्कूल में कुछ फंक्शन होता था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी और लोगों को पसंद आता था। वहीं से शुरुआत की। फ्रेंड्स बोलते थे बहुत अच्छा गाती है, तो पापा को बोली तो पापा फेसबुक आईडी बना दिए, उसी पे लाइव आने लगी रोज़ रोज़ और कंटिन्यू रोज़ आने लगे लाइव। उसके बाद सब लोग पसंद किए, वहीं से करते 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 मेहनत आज यहाँ तक पहुँची। आपके प्रशंसक, आपको चाहने वाले का ये सवाल है, ये हमेशा पूछते रहते हैं कि सोनम आर यादव के बीच में जो आर है इसका क्या मतलब है, बताना चाहेंगी आप? सोनम आर यादव, उसमें जो आर आता है तो उसमें मेरे पापा का नाम है, रामविलास यादव। मतलब पापा का नाम है जी इसलिए आप आर बीच में रखी हैं। जी, सोनम रामविलास यादव। क्या बात है। सच में ऐसे तो सुनने को मिलता है कि पापा के लिए बेटियां परी होती है और बेटियां के लिए पापा उनके रियल हीरो होते हैं। जीता जागता उदाहरण भी है सोनम आर यादव और इनके पिताजी। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, बिहारियों के लिए छठ महापर्व बहुत बड़ा पर्व है। सिर्फ ये पर्व नहीं बल्कि एक इमोशन है। तो आगे बातचीत हो उससे पहले एक कोई छठ गीत जो आपको बेहद पसंद है। जो मेरे दिल के बहुत करीब है, छठ गीत। सोना साटा कुनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ सने सार हे घूमै छ सने सार आन दीना उगै छ हो दीनानाथ आहे भोरे भिनुसार आहे भोरे भिनुसार आजू के दिनवा हो दीनानाथ हे लागल एति बेर हे लागल एति बेर। सोनम जी, आपके नज़रिए से ये छठ पूजा क्या है? बिहारी का जान है, सुकून है छठ पूजा। किस दृष्टि से आप छठ पूजा को देखते हैं? छठ पूजा तो एक महापर्व है और उगते हुए सूरज को तो सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन डूबते हुए को नहीं करते। तो हम जो छठ पूजा करते हैं सुबह शाम दोनों करते हैं ना, उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को क्या भी। बात है। अच्छा सोनम जी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कितने भाषा में आप गाना गा लेती हैं? मैं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और थोड़ा बहुत पंजाबी। कब शुरुआत हुआ, कब आप संगीत के क्षेत्र में कदम रखी और ये कैसे हुआ? मैं 2017 से शुरुआत की थी और वहीं से 2017 से शुरुआत करते 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 एक मेरा पहला एल्बम आया था, सोनम आई एल्बम आई के दरबार। वो भी मुझे ना तभी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हुआ था, तो मैं पापा को ज़िद की थी, पापा मेरा एक एल्बम निकाल दीजिए, मुझे ना मेरा वॉइस सुनना है कैसा लगता है। बहुत ज़िद करके जब पापा को बोली तब पापा निकलवाए थे मेरा एल्बम। और जब पहला एल्बम ही आया ना, सब लोग बहुत पसंद किए थे कि सोनम का आवाज़ बहुत प्यारा है। और एक एल्बम गाई, 2 एल्बम गाई, ऐसे करते करते बहुत सारा है। सोनम जी, वो कौन सा गाना था
जो कहीं न कहीं लोग उससे आपको चाहने लगे और लोगों के दिलों में आप भी राज करने लगे, आपका मधुर आवाज़ भी राज करने लगा। वो भी छठी गीत था। छठ गीत छठ ऐसा गीत कह था। सकते हैं छठी मैया का विशेष कृपा है आप। जी, तो जो भी मान लीजिए पहला छठ गीत था मेरा जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू तो मेरा बहुत सारा गीत आया ही था और बहुत सारा हिट हुआ था। माई काहे गोद सुनाबा छठ गीत आया था। 2 लाइन हो जाए? बिल्कुल। होई के सुहागिन बानी छठी मैया भागिन, बाझिन परल बाटे नमवा होए गोदे दा। होई के सुहागिन बानी छठी मैया भागिन, बाझिन परल बाटे नमवा होए गोदे दा। बेटी मांगतिया गोदी में ललनवा होए गोदे दा। बेटी मांगतिया गोदी में ललनवा होए गोदे दा। यही गाना था। जी, ये गाना था, हिट हुआ था। उसके बाद बहुत सारा विवाह गीत गाई थी मैं, वो सब हिट हुआ और बहुत सारा हिट हुआ है, इतना याद नहीं रहता है मुझे। पहला स्टेज प्रोग्राम आप कहाँ की थी और कब की थी, कुछ याद है? मैं पहला स्टेज शो मुंबई में की थी, एक छठ पूजा में ही क्या की बात है! थी। मतलब मुंबई से ही आपका सफ़र शुरू हुआ। मुंबई में मतलब जहाँ पे मम्मी छठ पूजा करती थी ना, उसी घाट पे एक छोटा-सा होता है ना वैसे, तो मैं एक गीत गाई थी। तभी मैं सीख ही रही थी, इतना अच्छे से गाने नहीं आ रहा था। तो वो गाने से कहीं न कहीं मुझे हँस भी रहे थे पीछे वाले। मैं गा रही थी, पीछे में जो होते हैं ना म्यूजिशियन बजा रहे थे, उनको हँसी आ रहा था। तो मैं इतना अच्छे से नहीं गा पा रही थी तभी। और उसके बाद बहुत सारे स्टेज शो किया। अभी अभी छठ है तो छठ ही सुनाती हूँ। पहिले पहिले हामा कईनी, छठी मैया बरत तोहार। छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। भूल चूक गलती हमार। पहिले पहिले हम कईनी, छठी मैया बरत तोहार। छठी मैया बरत तोहार।